देव की जय हो। मैं वैसे बता दूं आपको, प्रवचन परंपरा का साधु नहीं हूं मैं। व्यासपीठ का आदेश हुआ है, शिरोधार्य करते हुए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज इस पवित्र भूमि पर बैठ करके, इस पवित्र पंडाल में, इन दिव्य आत्माओं के मध्य बैठ करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक चौपाई आई है कि जननी जने तो संत जन, जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर। आज ये दृश्य देख करके मैं उन माता पिताओं को प्रणाम करता हूं। क्यों कि एक संत रूपी एक विद्वान इस गांव को मिला। साथ में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, इससे और बड़ी बात कह रहा हूं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि तुलसी बहान ठहरी है जहां जन्म की ठां। तुलसीदास जी पढ़ गए, विद्वान हो गए, मानस जैसा ग्रंथ लिख लिया और अपनी पोथी पत्रा सब इकट्ठी करी, कंधे पर रखी और अपने उनका मन हुआ कि आज चलो अपने गांव घूम के आते हैं। पूरे देश में उनका सम्मान था, मुगल काल था, सारे लोग उनका लोहा मानते थे। जब तुलसीदास जी का लोहा पूरा देश मान रहा हो, सारे विद्वान जन मान रहे हो, उस समय पे वो अपने गांव जाते हैं और गांव में जब पहुंचे तो लोग कहने लगे, अरे कि तुलसिया आ गया, तुलसिया आ गया, तुलसिया। तब उन्होंने लिखा कि तुलसी बहान ठहरी है जहां जन्म की ठां, तुलसी तुलसी कहते बहु तुलसिया नाम। तो गांव में वो तुलसिया फिर बन गए जाकर के। तो तुलसिया जी लिखा, तो मैं इस गांव को धन्यवाद दूं, इस भूमि को धन्यवाद दूं, यहाँ के लोगों को धन्यवाद दूं, यहाँ की माताओं को धन्यवाद दूं कि जिस गृहिणी गांव की, जिस घर की महिलाएं संस्कारित होती हैं, उसी गांव में इतने संस्कारित पुरुष और संस्कारित युवा पैदा होते हैं। तो मैं प्रणाम करता हूं इस पावन भूमि की माताओं को और दंडवत करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्हें बधाई देता हूं कि एक ऐसे संत पुरुष के मध्य बैठ करके मुझे कथा सुनने का मौका मिला। इसी के साथ एक घटना और जोड़ना चाहूंगा जो यहां मैं बैठ करके देख रहा हूं, और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लूंगा क्योंकि कथा का जो रसास्वादन मैं ग्रहण कर रहा हूं, मुझे जाना भी था लेकिन मैं अपना समय भूल गया। इतनी सुंदर मार्मिक गद्य शैली और पद्य शैली, बहुत सारे विद्वानों के पास कोई एक ही शैली होती है, लेकिन ये बहुत विशेष बात है कि महाराज जी के पास गद्य और पद्य दोनों ही शैलियां ऐसी हैं जो मनमोहक हैं और इतनी सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। आज मैं यहाँ एक विचित्र एक छवि देख रहा हूं, एक सीन जिसे कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं, वो शायद आप लोगों ने किसी ने ये महसूस नहीं किया होगा। कपिल मुनि ने अपनी मां को ज्ञान दिया। आज ये पिता सौभाग्यशाली हैं जो पुत्र व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं और पिता पुत्र के मुखार बिंदु से कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये साक्षात मैं कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर कथा में श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं। मैं कह सकता हूं कि ये कोने में ये बैठे बैठे श्री हनुमान जी कहीं न कहीं ये दृश्य अवश्य देख रहे होंगे। आज इस पवित्र भूमि पर आकर के जो मैंने दृश्य देखे, जो मैंने महसूस किया, जो मैं महसूस कर रहा हूं, उसकी वही गति हो गई है जो गूंगा मीठे रस को फल अंतर्गत ही भावे। गूंगे व्यक्ति को अगर मीठा फल दे दिया जाए आम का और उससे स्वाद पूछा जाए तो ये अब वर्णन करना, ये मुझ जैसे व्यक्ति से ये सक्षम नहीं है। दूसरा, क्योंकि मैं क्रांतिकारी साधु हूं, समाज को संदेश देने का काम करता हूं, अब महाराज जी ने माइक दे दिया है तो यहां बोले बिना तो जाऊंगा नहीं।
महाराज जी ने कथा में यह 3 वृत्तांत सुनाए हैं। पहला वृत्तांत सुनाया महाराज जी ने सूर्पणखा का, दूसरा कहानी सुनाई माता सीता का अपहरण, और तीसरा शबरी का। ये रामचरितमानस जो है वो जीवन जीने का एक कुंजी है। हम और आप जब पढ़ते थे, अब तो वो सिस्टम बंद हो गया, पहले कुंजी आया करती थी, गणित की हर विषय की कुंजी होती थी उसमें, और अभी भी सूत्र आते हैं जिनसे हम कठिन सवालों को हल करने का काम करते हैं। तो रामचरितमानस जीवन जीने का एक कुंजी रूपी एक ग्रंथ है। एक सच्ची घटना बता रहा हूं, मेरे आसन के बगल में मेरे टेबल पे रामचरितमानस ग्रंथ रखा रहता है। तो एक बार कोई व्यक्ति आ गए, बड़े सत्संगी भाव के थे, और गांव देहात के सत्संगियों को आदत होती है महात्माओं को उंगली करने की। तो आए, बोले महाराज जी पाठ करते हो रोजाना? मैं हंस गया, बोले नहीं नहीं नहीं, बताओ महाराज जी पाठ करते हो? मैंने कहा मैं नहीं करता। अरे नहीं, रामायण तो रखी है सामने, तो पाठ तो करते होगे। मैंने कहा मैं पाठ नहीं करता। नहीं नहीं, तो रामायण तो रखी है, वो कुछ कहलवाना चाह रहे थे। तो जब बहुत सारी चर्चा हुई वो छोड़े, मैं बिंदु पे आता हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इस कथा को पढ़ना चाहिए, और बहुत सारी बातें की। तो मैंने कहा था मैं एक चौपाई पर अटक गया हूं इस मानस में, उसका समाधान मुझे दे दीजिए, मैं पाठ करना शुरू करूंगा। तो बोले कौन सा? इसमें लिखा है कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मैंने कहा मैं इस चौपाई पर अटक गया हूं, उसी दिन से मैंने मानस का पाठ करना बंद कर दिया। बोले क्यों? मैं जब मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि निर्मल मन, और मेरा मन में अभी निर्मल हुआ नहीं, तो मैं कितना ही पाठ कर लूं मुझे भगवान की प्राप्ति होने वाली, और जिस दिन मेरा मन निर्मल हो जाएगा उस दिन मुझे पाठ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। तो मानस ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन को जीने का में माध्यम बताता है। तो महाराज जी ने जैसा ही कि सूर्पणखा का वृत्तांत सुनाया, सूर्पणखा यानी सूप जैसे उसके नख थे। आजकल हमारी माताओं में, हमारी बेटियों में एक फैशन चल गया है नाखून रखाने का। ये शैली इतनी खराब है, इतनी शैली खराब है, तो सूर्पणखा कौन कौन बनना चाहता है? एक और फैशन चला है काला लिपस्टिक लगाने का, काला वस्त्र पहनने का। काला वस्त्र जो होता है हमेशा विरोध का प्रतीक होता है। हमारी माताओं को काले वस्त्रों से प्राय बचना चाहिए, खासतौर से पूजा के समय पर, भागवत के समय पर, और ये ज्यादा न कर पाए तो कम से कम जब हम नवदुर्गा व्रत रहें, किसी कथा भागवत में हिस्सा लें, हवन यज्ञ अनुष्ठान करें, हमें अपने नाखूनों को अवश्य काटना चाहिए। और जैसा कि महाराज जी ने कहा था कि सीता जी का अपहरण हुआ और वो रेखा खींच गए थे, उसका तात्पर्य सिर्फ ये है, मानस हमें क्या सिखाती है? मानस हमें सिखाती है कि जिन जिन माताओं ने मर्यादा को लांघने का प्रयास किया है, जिन जिन माताओं ने मर्यादा को लांघने का प्रयास किया है, तब तब माताएं संकट में आई हैं और परिवार भी संकट में आया है। इसलिए हमें मर्यादाओं को बनाए रखना चाहिए। आज वर्तमान कलकाल में जो स्थिति बन रही है सनातन धर्म की, बहुत खतरनाक स्थिति में है। 1000 साल तक भारतवर्ष ने गुलामी को झेला। 1000 की गुलामी को झेलने के बावजूद भी सनातन धर्म के ऊपर खतरा नहीं आया। लेकिन वर्तमान की जो 70-72 साल आई हैं, ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। महाराज जी ने सबरी का उदाहरण दिया। हम भगवान राम से बड़े नहीं हो सकते। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, अवतार हैं, राजा के पुत्र हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं, उसके बावजूद भी सबरी के जाकर के जूठे बेर खा सकते हैं, और हम छोटे व्यक्ति से भी उसे तिरस्कार के रूप में करते हैं, और वो हमारा धर्म परिवर्तन कर लेता है, ईसाई बन जाता है या अन्य किसी धर्म में जाके सम्मिलित हो जाता है। आज हमारे आपके लिए सनातन धर्म के लिए बचाए रखने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज की घड़ी है। ऐसी स्थिति में हमें 3 बातों को ध्यान रखते रहिए जो महाराज जी ने अभी कहा है। मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हर पल हर क्षण हमें जीवन जीना सिखाता है। ऐसी स्थिति में मानस को सुनने,
से ज्यादा उसमें मनन करने की आवश्यकता है। अब मैं बहुत ज्यादा देर तक आपके मध्य और महाराज जी की कथा के श्रवण के बीच में मैं बाधक नहीं बनूंगा। मैं वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।